हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कल के क्वेश्चंस पर हम लोग अब आगे सॉल्यूशंस लेते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। यहाँ हम लोगों ने उसकी टेबल फॉर्म्स बनाई थी पिछले क्वेश्चंस की, और वहाँ हमने देखा कि दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, ए और बी। बी एक्सपोर्ट्स होती थी और ए और बी दोनों के अंदर मोटर, ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाए जाते थे। बी में ही केवल वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जाता था और एक यूनिट्स की हम लोगों को आने वाली क्वांटिटीज यहाँ पर बताई गई हैं। अवेबिलिटी एंड प्रॉफिट्स भी हमें यहाँ पर गिवन है। इनकी हम अब सबसे पहले बनाने जाते हैं मैथमेटिकली फॉर्म, और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ ये मानते हैं कि ए डिवाइसेस हम एक्स यूनिट बनाते हैं और बी डिवाइस हम लोग यहाँ वाई यूनिट्स बनाते हैं। तो हमने यहाँ लेना है, माना ए की ए उपकरण की एक्स व बी उपकरण की वाई इकाई बनाई जाती है। ठीक, लेट फैक्ट्री make x unit of device A and y unit of device B। ठीक, तो मैथमेटिकली फॉर्म हम यहां लेते हैं। फॉर्मूलेशन गणितीय संरूपण। तो सबसे पहला हम लोगों को यहाँ पर जो प्रॉफिट 20 और 30 का पर यूनिट का है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पिछली लेक्चर्स में हमने देख लिया था मैथमेटिकली फॉर्म किस तरह से तैयार होंगी। हम देख सकते हैं यहाँ ये हमारे पास होगा मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट जो है उसको हमने जेड वेरिएबल से डिनोट किया। एक यूनिट के अंदर 20 रुपए का प्रॉफिट है, एक्स यूनिट्स हम बना रहे हैं, तो ये बनेगा प्रॉफिट 20x। 30 रुपीज का एक यूनिट में प्रॉफिट है, y बना रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा 30y और टोटल प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा 20x प्लस 30y। करेक्ट। कंस्टेंट्स हम यहां लेंगे, प्रतिबंध हम यहां लेंगे। प्रतिबंध हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि 210, 300 और 65, बस इतनी ही क्वांटिटीज हमारे पास स्टोर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं, ये बनेगा हमारे पास वाटर्स के लिए 3x एंड प्लस 2y 210 से कम या 210 के बराबर, यहाँ 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 300 एंड यहां क्योंकि स्टेबलाइजर केवल बी में ही है इसलिए हम लिख सकते हैं y इज लेस देन इक्वल्स टू 65 एंड हमारे पास यहां हमारे पास x और y क्वांटिटीज हैं, ये नॉन नेगेटिव रहेंगी, इसलिए नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हमारे पास यहां है x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करेक्ट। जो इनइक्विटीज हमारे पास यहां है इन्हें हम इनइक्विटीज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम शो कर देते हैं। करेक्ट। अब हम लोगों को ग्राफिकली सॉल्यूशंस बनाने के लिए पता है कि जब इनइक्विटीज हमारे पास होती हैं तो सबसे पहले हम इनइक्विटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर
उन्हें हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। उन इक्वेशंस को हम लोग इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लाइंस जो हम तैयार करेंगे, उन लाइंस के लिए हम लोग सॉल्यूशंस रीजन, सॉरी लाइन के लिए नहीं, हम इनइक्विटीज के लिए सॉल्यूशंस रीजन वहां ढूंढेंगे और कॉमन एरिया फाइंड करके हम फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करके उनके वर्टिसेस से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पता करें। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं आगे। इन इनइक्विटीज के लिए हम लोग अब बनाने जा रहे हैं उनकी संगत समीकरण। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण में ग्राफिकली सॉल्यूशन आलेखी हल। चेंज इनटू इक्वेशन ऑफ corresponding iniquities। असमीकाओं के संगत समीकरणें तो यहां हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट 3x प्लस 2y एंड इक्वल टू 210, और जो सेकेंड वाली है वो है हमारे पास 2x प्लस 4y इक्वल टू 300, और यहां हमारे पास जो y है वो y है हमारे पास 65। करेक्ट। अब इन समीकरणों को सबसे पहले हम लोग यहां इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 210 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 210 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा x अपॉन 210 से डिवाइड करेंगे, 3 से 210 कैंसिल आउट होगा और 70 बनाएगा, प्लस यहाँ y अपॉन ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ 105 बनेगा। करेक्ट। यहाँ आ जाइए आगे। यहाँ अगर हम लें तो इसको और सिंप्लीफाई सोल्व करके इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन, सोल्व कर लो पहले, x प्लस सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने 2y इक्वल टू 150, इट्स मीन x अपॉन 150 एंड प्लस ये हो जाएगा y अपॉन 75 इक्वल टू 1, और थर्ड ये तो हम लोग जानते हैं x y इक्वल टू 65 जो कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ये फर्स्ट इनइक्विटीज के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, ये सेकंड वाली के लिए और ये हमारे पास थर्ड वाली के लिए। ओके, यहां हम लोगों ने देखा तो जैसे हम लोग इन इनइक्विटीज पर पहुंचे हैं, हम देखते हैं, हम कह सकते हैं यहां पर कि हमें जब स्केलिंग करनी होगी तो x पर हम देखें तो 70 का इंटरसेप्ट है, x पर हम देखें तो 150 का इंटरसेप्ट है, y के लिए देखें 105 है और 75 है। करेक्ट। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर हम देखें तो हमारा जो स्केल है हमें इस तरह से लेना है
तो क्यों ना हम लोग यहाँ देखें, मैक्सिमम 150 है, हमारे पास एक स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, ठीक, तो 1 सेंटीमीटर 10 से डिनोट कर देते हैं हम, यहाँ 10 से डिनोट करके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हम इसके लिए ग्राफ जब तैयार करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये और इस, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे पास हो जाएगा 150,0, ठीक, 150,0, और ये हमारे पास जो पॉइंट है, तो इस तरह से हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पहले वाली जो इक्वेशंस हैं उसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ 70 इंटरसेप्ट है और 105 इंटरसेप्ट है। 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 70, 0, और दूसरा y पर 105 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया है 100, ठीक, 100, और ये इनके बीच में चला जाएगा यहाँ 100 और 110 के बीच में, यहाँ ये हमारे पास हो गया है 0,105, ये पॉइंट, ठीक, दोनों को हम मिला देंगे यहाँ। और ये हमारे पास लाइन फर्स्ट, करेक्ट। चलिए इसी प्रकार से हम लोग सेकंड बना लेते हैं। सेकंड हमारे पास है 150 एंड 75, 150 यहाँ, और दूसरी है 75, तो 1 2 3 4 5 6 7 7, और यहाँ हमें मिल जाएगा 75, 0,75, करेक्ट। इन दोनों को भी हम मिला लेते हैं यहाँ। ये सेकंड वाली लाइन, ओके। चलिए अब हमें बनानी है 65 वाली लाइन, तो वही ये 65 वाली लाइन यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा जरा, हमें y इक्वल टू 65, 1 2 3 4 5 6, और इसके जस्ट ऊपर 65 पर, लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा ये अंदाजे से तैयार कर रहे हैं, यहाँ स्केल हम ले रहे हैं, और जब किन्हीं दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने वाली किसी तीसरी वाली लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट के बिल्कुल करीब से जाता हो, तो आप इसको पहले चेक कर लें, ठीक, कि हम जब यहाँ 65 वाली लाइन बनाएंगे तो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, जैसे सपोज करो कि 65 वाली लाइन जो बनेगी, तो हमें पता नहीं है अभी कि जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरसेक्शंस वाला हमारी जो लाइन हम बनाएंगे 65 वाली, y इक्वल टू 65 वाली, ये इंटरसेक्शंस पॉइंट
ऊपर की तरफ आएगा या इस लाइन के नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सबसे पहले तो ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है इसको फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व कर डालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये रही, फर्स्ट एंड सेकंड, हम इसको यहां अगर देखें तो 3x प्लस यहां 2y इक्वल टू 210 और दूसरी हमारे पास यहां है x प्लस 2y इक्वल 150 को सॉल्व कर लेना चाहिए। करेक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इसको, तो 2x इक्वल टू 210 में से 150 जाएगा तो हमारे पास होगा 1105 60। ओके, तो यहां x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 30। ठीक, x की वैल्यू 30, तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी, यहां ये 30 को वहां लेकर गए तो हमारे पास हो जाएगा 120, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60। मतलब ये जो पॉइंट हमें मिला है b का, वो हमारे पास पॉइंट हो गया है 30,60। करेक्ट, ये हमने सोल्व करके यहां पर ये पॉइंट फाइंड किया। अब जाहिर सी बात है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें जो y का कोऑर्डिनेट है वो 60 है, तो हम जो लाइन बनाने जा रहे हैं 65, तो वो लाइन हमेशा इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर से ही जाएगी। इट्स ओके, ये हमें डिसीजन फटाफट मिल गया है, कंफ्यूजन की कोई हमें यहां जरूरत ही नहीं है। चलो बढ़ाते हैं आगे। तो अब हमें करना क्या है, यहां ये 65 वाली लाइन ये रही, यहां ये 65 वाली लाइन हमने यहां से बनाई, बिल्कुल पैरेलल। इक्वेशन नंबर 3 यहां हमारा 0,65। ओके, ठीक, सॉल्यूशन सारे हमारे पास एलपीपी के फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। एक्स और वाई यहाँ हमेशा क्वांटिटी होने की वजह से पॉजिटिव है और पॉजिटिव एक्स वाई हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, तो सॉल्यूशन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। अब यहाँ आप आ जाइए आगे। जब हम यहाँ चलते हैं तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने यहाँ लाइंस को ड्रॉ कर दिया है, हमें इनइक्विटीज के फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए, इनइक्विटीज के सॉल्यूशंस हमें यहाँ चाहिए। तो जो सॉल्यूशंस हमें चाहिए तो उसके लिए हम जाना पड़ेगा, हम लोगों को हमें पता है हमारे पास जो इनइक्विटीज थी वो थी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210, और इनइक्विटीज के हम लोगों को सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट पॉइंट होता है ओरिजिन। ओरिजिन से आप उसको चेक कर लीजिए। यहां अगर हम ओरिजिन डालें तो हमारे पास इसकी जो इनइक्विटीज थी वो थी हमारे पास यहां देखिए वो थी हमारे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210। 0 हम यहां रखेंगे तो 0 इज लेस देन 210, डेफिनेटली करेक्ट है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो पहली वाली जो इनइक्विटीज है उसका सॉल्यूशन रीजन वहां जाएगा जहां ओरिजिन होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, इस लाइन की जो इनइक्विटीज है उसके सॉल्यूशन जो हमारे पास आएंगे वो फर्स्ट वो वहां आएंगे जहां हमारे पास ओरिजिन होगा, उस और चले जाएंगे जहां ओरिजिन होगा। करेक्ट, सेकंड वाले में भी यही कंडीशन, सेकंड वाले की इनइक्विटीज हमारे पास 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 300 थी। 0 पुट करेंगे यहां, सेटिस्फाइड। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एरिया हमारे पास वहां होगा जहां ओरिजिन आ रहा होगा। करेक्ट, इसके बाद y इज लेस देन इक्वल टू 65, ये हमारे पास इनइक्विटीज थी, ये y इक्वल टू 65 वाली लाइन है। इससे कम वाले मान हमारे पास इस इनइक्विटीज के लिए सेटिस्फिकेशंस देंगे, मतलब 65 से नीचे, लेस देन नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कम वाले मान हमारे पास इस तरह से प्राप्त होंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तो हमने पता कर लिया, इनका हम लोगों ने यहां पर सॉल्यूशन रीजन देख लिया है। अब हमें इसमें
कॉमन रीजन निकालना होगा। वो जो कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन हमारी इन सभी इन इक्विटीज को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ठीक, तो कॉमन रीजन अगर हम यहां देखें तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वाले के लिए बिल्कुल ओरिजिन की तरफ, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए, तो हमारे पास देखिए मैं जो शेडो यहां दे रहा हूं, ये देखिए करेक्ट। तो यहां सी जो हमें मिला है वो हो गया है 20,65 करेक्ट। यहां अब हम लोगों को यहां पर चलना है और इन पॉइंट्स को हम अपने ऑप्टिमल फंक्शन में, हम हमारे इष्टतम फलन में, मैक्सिमम प्रॉफिट वाले फलन में हम यहां रखते हैं और जिस पॉइंट के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारा हल होगा। ठीक, तो यहां हम लोग तैयार करते हैं टेबल अगेन दोबारा। टेबल में हम यहां देख सकते हैं पहले पॉइंट हमने लिखे पॉइंट्स, ठीक, और यहां जो हमारा z है, z हमारे पास था 20x + 30y, आप देख सकते हैं वहां। पॉइंट ओरिजिन 0 0, अगेन ए पॉइंट है 70,0, ठीक। बी पॉइंट है हमारे पास 3060, सी पॉइंट हमारे पास 2065, और जो डी पॉइंट है वो है 065 करेक्ट। जेड हम निकालते हैं 0, 70 यहां रखेंगे तो 1400 यहां मिल जाएगा हम लोगों को। 3060 हम यहां रखेंगे तो 900 और 60 ये हो जाएगा 2400, और 2065 ये हम इसको पुट करेंगे 2065 2440 65 2350 करेक्ट, और 65 हम यहां पर पुट कर देंगे तो 65 से ये हो जाएगा 1950। ओके, ये हम कैलकुलेट करके ये पूरी वैल्यूज हम निकालेंगे। आसानी से हम कह सकते हैं कि सभी में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2400, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और ये हमें मिलेगा बी पॉइंट पर, इट्स मीन 30 एंड 60 पर। तो यहां जो सॉल्यूशन हमें मिला है वहां हम लोग स्टार लगा देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हमें मिला। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशंस इज x = 30 and y = 60 and maximum profit, अधिकतम लाभ यहां में मिल जाएगा 2400 रुपीस का। यहां आप आसानी से देख सकते हैं कि यहां पर जो हमें मिला है 2400 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट, उसमें हमारे पास x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 60 है। मतलब क्या हुआ इसका, अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखिए, x हमने मानी थी a डिवाइस, y हमने मानी थी b डिवाइस। मतलब हम कह सकते हैं कि a डिवाइस जो है वो तो हमें 30 तैयार करनी चाहिए और जो b डिवाइस है वो हमें 60 तैयार करनी चाहिए, जिससे हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटीज हमारे पास है, जितना स्टोर हमारे पास रखा है, उन स्टोर में रह करके हम अपने इस मैक्सिमम प्रॉफिट 2400 रुपए को 2400 को कमा सकते हैं। मैथमेटिक्स से ये एक बिजनेस प्रॉब्लम हमने यहां सॉल्व करी। इसी तरीके के हमारे पास और कुछ